बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 15 मिनट तक लग जाएंगे, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगी। वो दोस्त जो शहर से दूर रहते हैं या जो देहात में रहते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है शहर में आने के, अगर वो पाकिस्तान के पीएम में लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद है, तो आप ये अप्लाई आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आया है। इसकी मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये पोस्टें जो हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी एज 17 से 22 साल है और अगर आपकी एफएससी में 55% नंबर है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो मेल हजरात हैं वही अप्लाई करेंगे। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 अक्टूबर से शुरू है और नेक्स्ट मंथ जो नवंबर है वहाँ 17 नवंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। उसके बाद 22 नवंबर से इनके जो टेस्ट हैं वो मुतलका सेंटरों में शुरू हो जाएंगे। आप पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल हजरात ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील आप जो वीडियो में एडवर्टाइजमेंट चल रही है उस पर भी देख सकते हैं, और इसको समझ कर आप इसकी रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इसका प्रोसीजर कैसे है, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसकी में जो एज रिक्वायरमेंट है वो तमाम तफसील आप इस वीडियो में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप हमारे नंबर पर जो कि स्क्रीन के ऊपर चल रहा है उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन घर बैठ कर करवानी हो तो उसकी सहूलत भी मौजूद है। ये तमाम तर जो हम कोशिश करते हैं आपकी रहनुमाई के लिए करते हैं, ताकि आपको किसी की मुताजी न करनी पड़े। अगर आपके एफएफएससी में 55 मार्क्स मौजूद है तो आप पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बेहतरीन मालूमात मिलेगी। इसी तरह इसके जो टेस्ट शेड्यूल है, जो इसकी मालूमात वगैरह वो भी हम सेंड करेंगे। दोस्तों, इसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही जब आप तफसील खोल रहे होते हैं पीएम लॉन्ग कोर्स की, तो उसके नीचे ही जॉइन पाकिस्तान नेवी का जो ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो मौजूद रहता है। इस फॉर्म को आपने ओपन करना है। ये फॉर्म है पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए जो कि न्यू आया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। इसके में आपने मुकम्मल डेटा कैसे फीड करना है आप देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट में जो है ना, सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ में आपने अपना शहर लिखना है जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। हमने यहाँ पर आर्जी तौर पर फर्जी हर चीज़ फीड की है आपकी सहूलत के लिए। उसके नीचे आप अपना रिलीजन लिखेंगे, अपनी कौम लिखेंगे, अपनी कास्ट लिखेंगे। उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर आएगा, आपका ईमेल आईडी आएगा, और उसके बाद आप प्रीवियस कैंडिडेट, मकसद कि आपने अगर पहले पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए कोई अप्लाई किया था तो उसकी डिटेल फीड करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हैं तो आप नीचे इसमें मेंशन कर देंगे। उसके नीचे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप जहाँ रहते हैं, जिस ज़िले से आपका ताल्लुक़ है, आपने मुकम्मल तफसील यहाँ पर करेक्ट फीड करनी है। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपने जो आपका रियल है, जो चीज़ रियल है, आप वही फीड करें। आपका जो पोस्टल एड्रेस है कोशिश करें उसके साथ जो मशहूर जगह हो उसको मेंशन कर दिया करें, ताकि कभी लेटर आए तो आपको ढूंढने में आसानी हो। हम आर्जी तौर पर ये सब फीड कर रहे हैं। आप अपनी मुतलका जो ज़िला है, जो आपकी डिटेल है, जो सब कुछ आपने लिखना है। इसके नीचे पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आप जिस ज़िला में रहते हैं आपने अपने ज़िले का नाम लिखना है, जिस तरह मैं अपने ज़िले का लिख रहा हूँ। इसके अगर जैसे बखर पोस्टल कोड लिखेंगे तो इसके नीचे वो कोड शो हो जाएंगे। हमारा जो मुतलका पोस्टल कोड है वो हमने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पे और अप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप अपने घर का मुकम्मल एड्रेस फीड करेंगे। इससे ये फर्स्ट फॉर्म है जिसके नीचे मुकम्मल डिटेल मौजूद है। इसके आगे 6 और फॉर्म भी मौजूद हैं जो आपने फिल करने हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन डिटेल फीड करनी है। आपने जो मुतलका डिसिप्लिन है, यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं अपनी मुतलका डिग्री को देखकर। आपकी साइंस है, आर्ट्स है, आईसीएस, जो भी डिग्री आपने यहाँ फीड करनी है। ये मैट्रिक है, इसके सामने इसके सब्जेक्ट लिखे जाएंगे। उसके बाद आपने जो मुतलका स्कूल है, जिस स्कूल में आपने मैट्रिक की तालीम हासिल की है 2 साल, उस स्कूल का नाम लिख देंगे। हम यहाँ पर आर्जी नाम लिख रहे हैं। उसके बाद जिस साल आपने मैट्रिक कंप्लीट किया वो लिख देंगे आप। उसके आगे रोल नंबर जो मैट्रिक वाला है
उसके बाद आपकी मैट्रिक में जो डिवीज़न बनी थी वो आपने मेंशन करनी है, उसके साथ ग्रेड। ये तमाम चीज़ें आपकी मुतल्लिका जो डिग्री है उसके ऊपर मेंशन होती है, और डिग्री आप अपने पास उठा के रख लें जब इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने लगें तो। उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन ग्रुप लिखना है कि आपकी मैट्रिक साइंस है, आर्ट्स है, जनरल साइंस, जो भी सब्जेक्ट मौजूद है वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपने मुतल्लिका जो आपका बोर्ड है जिससे आपने मैट्रिक की सनत हासिल की थी, वो उस बोर्ड का आप नाम लिखेंगे। उसी रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर ही सर्टिफिकेट का नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद होता है, वो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना, फिर इसको सेव कर देना है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो फॉर्म आपने ओपन करना है। ये मैट्रिक की फीडिंग हो गई, अब इसके बाद एफएससी या एफए की आप फीडिंग करेंगे। उसका भी सेम प्रोसेस है जैसा आपने मैट्रिक का किया था। आप सब्जेक्ट जो आपके एफएससी में मौजूद हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं आप वो मेंशन कर दें इसमें बेशक। इसके बाद स्कूल का नाम लिख दें। उसके आगे आपने एफएससी किस साल में की थी वो लिखें। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखें जो एफएससी वाला है, उसमें एफएससी में आपकी क्या डिवीज़न थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद परसेंटेज के बाद आपने रिज़ल्ट लिखना है, उसका वेटिंग में तो नहीं है। इसके बाद टोटल जो मार्क्स हैं आपने वो मेंशन करने हैं। उसके बाद जो आपने हासिल करदा नंबर लिखने हैं। उसके बाद बोर्ड का आप लिखेंगे कि आप किस बोर्ड से आपने ये डिग्री हासिल की है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि उसी सनद के ऊपर मौजूद है। हमने ऊपर परसेंटेज में थोड़ी मिस्टेक किया, दोबारा करेक्ट करते हैं। इसके नीचे आपने मुकम्मल डेटा फीड करने के बाद इसको सेव कर देना है। दोस्तों तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ये सब लाजमी हैं, इनमें से जिसको भी हम छोड़ेंगे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। अभी देखें हम इसको एक कॉलम हमने छोड़ दिया, उसके नीचे वाली फीडिंग कर रहे हैं। जैसे हम नीचे वाली फीडिंग कंप्लीट करेंगे आप देख सकते हैं कि वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स या गेम जो आप खेलते रहे तो उसकी जो डिटेल है वो आप पे फीड कर दें। हम यहाँ पर आर्जी तौर पर लिख देते हैं क्रिकेट। जिस स्कूल से आपने मैट्रिक या एफएससी की थी या जिस कॉलेज से आपने एफएससी की थी उस कॉलेज के यहाँ पर नाम लिख दें कि आप उसी कॉलेज के थ्रू गेम खेलते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपने वो साल लिखना है कि आपने वहाँ पर कितने साल गेम खेली है। तो अगर आपने एफएससी बेस पे खेली है तो आपने वहाँ 2 साल एफएससी की तालीम हासिल की है तो आप यहाँ पे 2 साल मेंशन कर दें। उसके बाद आपने कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कोई पोजीशन वगैरह ली है तो यहाँ पर मेंशन कर दें कि आपने किस गेम में आपने पोजीशन ली है, आप वो गेम यहाँ पे शो कर दें। उसके बाद पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बनती है आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई कोचिंग एकेडमी वगैरह ज्वाइन की है तो उसकी डिटेल दें, नहीं की तो आपने यहाँ पर नो कर देना है। पासपोर्ट डिटेल मांगेगा, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बैरून मुल्क से आते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बेशक डिटेल देना चाहें तो दे भी सकते हैं। ये फैमिली इंफॉर्मेशन है जो कि आपने लाजमी फ़ीड करनी है। आप अपने फ़ादर की डिटेल इसमें मुकम्मल फ़ीड करेंगे। अपने फ़ादर का सीएनए से नंबर लिखेंगे, वो क्या काम करते हैं उनकी डिटेल लिखेंगे। अगर वो कोई भी काम नहीं करता, लेबर में है तो आप लेबर मेंशन कर दें। आपके वाले साहब की कितनी तालीम है आप उसको लाजमी लिखें। फ़ादर साहब की जो मंथली इनकम है वो 50,000 से कम है तो आप 50K लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर फादर की जो डेट ऑफ बर्थ है ये मेंशन करनी है, जबकि ये प्रीवियस जो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म थे पाकिस्तान आर्मी उसमें वालिद साहब की जो है एज नहीं पूछी जाती थी। यहाँ पर वालिद साहब और वालदा साहिबा दोनों की जो एज है वो पूछी जा रही है। इसके बाद आप अपनी वालदा का डेटा फीड करेंगे। हम यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए ये आर्जी तौर पर कुछ चीज़ें फीड कर रहे हैं। नेक्स्ट में आपने मदर का प्रोफेशन लिखना है कि आपकी वो अम्मी है वो क्या काम करती है। तो अगर उसकी कोई जॉब है तो आप शो कर दें, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ शो कर दें। यहाँ पर हाउस वाइफ के ऑप्शन में अदर का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप उसकी जो लेस दैन अमाउंट है वो बेशक शो कर दें, क्योंकि इसके अलावा कोई टैब मौजूद नहीं है जो आप लिख सकें। आपने मदर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आगे डिटेल लिखेंगे कि आपके वालदा ज़िंदा हैं या नहीं, उसकी डिटेल फीड करेंगे।
पेरेंट्स मार्कशीट डिटेल में आप लिखेंगे कि आपके जो वालिद और वालदा है वो इकट्ठे रहते हैं जैसे, या उनमें कोई इशू चल रहा है, तो फिर आप उसकी जो कैटेगरी जो डिग है उसकी जो मालूमात है टैब में जिससे रिलेटेड वो आप फीड कर सकते हैं। उसके बाद आपने बहन भाइयों की, यहाँ नेक्स्ट जो इसका टैब है उसमें आपने बहन भाइयों की डिटेल फीड करनी है। जैसे आप ये मुकम्मल फीड कर लेंगे तो यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि आपको किसने पाला है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर फीड करें। वाले साहब की या वालदा की, यहाँ पर फादर की जो डिटेल है वो मुकम्मल आप फीड करें। जब तक आप इस टैब को मुकम्मल नहीं करेंगे आपको जो ये फॉर्म है ये नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड नहीं होगा। हम यहाँ पर फर्स्ट वाला जो टैब है उसको मुकम्मल फिल करते हैं। इसके जो नेक्स्ट टैब उसमें पूछ रहा है कि आपको जिसने पाला है उसने कौन सी एज से पाला है, तो आप यहाँ पर ज़ीरोस लिख दें या एक लिख दें कि आप जब से पैदा हुए वो आपको पाल रहे हैं। यहाँ पर आपने फैमिली इनकम डिटेल भी लिखनी है कि आपके वालिद साहब या वालदा के अलावा कोई बड़ा भाई जो इनकम कर रहा हो, तो आप उसकी अगर डिटेल देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी प्रॉपर्टी भी ऐड करनी है कि आप जहाँ रहते हैं वो मकान कितने मरले का है, कितने स्क्वायर फीट का है। ये मुकम्मल डिटेल आपने इस फॉर्म में फिल करनी है। यहाँ पर वो मज़ीद कुछ आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है जो कि आपने पुट करनी है। आप देख रहे हैं हमने जो फर्स्ट वाला टैब था उसको छोड़ दिया था, तो उसने सॉफ्टवेयर ने एरर दे दिया कि आप इसको लाजमी फ़िल करें। आप इसको जब तक मुकम्मल फ़िल नहीं करेंगे, जब तक इसके नीचे अंडरलाइन में एरर आता रहेगा, तब तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड नहीं होगा। कोशिश करें दोस्तों कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कंप्यूटर या लैपटॉप से फ़िल करें। मोबाइल पर यह आपका काफ़ी टाइम लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आपको कहीं किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई वजीफ़ा वगैरह तो नहीं मिल रहा। नीचे वो आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन अपने मुतलका हिसाब किताब से फ़ीड करनी है, फिर आपने इस पेज को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पेज पर इसकी जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें वो आपसे पूछेगा, आपने तमाम को जो आपके रिलेटेड हैं उसके मुतलका ही फ़ीड करने हैं। हम इसको आर्जी तौर पर फ़िल कर रहे हैं आपकी रहनुमाई के लिए। अब इसका जो मेन पेज आ चुका है आप देख सकते हैं, इसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास कंप्यूटर को कोई नॉलेज है। अगर आपके पास है तो आप उसको इसका डिटेल यहाँ पे फीड करें। अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर चलता है तो वो कौन सा है, कौन सी सीरियल का है, कौन से वर्जन है, तो आप इसका मुकम्मल डिटेल फीड करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप मौजूद है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड करेंगे कि आपके पास लैपटॉप कौन सा मॉडल मौजूद है। इसके आगे वो पूछ रहा है कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फीड करें। आपने यहाँ मोबाइल का मॉडल लिख दें बेशक। मॉडल लिखने के बाद यहाँ पर मोबाइल का मॉडल लिखने के बाद आप इसकी जो मुकम्मल डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप कोई सोशल मीडिया जिस तरह फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी लिंक या उसका अकाउंट का नाम वगैरह भी इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया है। अगर आपके पास है तो लिख दें, नहीं है तो इसको छोड़ दें। इस एप्लीकेशन फॉर्म के इस नेक्स्ट स्टेप को मुकम्मल करने के बाद आप इसका जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेगा साइबर के बारे में। यहाँ पर आपके रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो आप उसके मुताबिक इसको फिल कर दें। अगर आपका कोई मेडिकल इशू वगैरह है प्रीवियस ईयर्स में तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। आप ऊपर देख सकते हैं कि दो जगह पर मुकम्मल डिटेल फीड नहीं होते, उसने एरर दे दिया है। पहला है जो मोबाइल की डिटेल, इसमें आपने मोबाइल का लिखना है कि आपको मोबाइल का प्रोसेसर कितना है, उसकी रैम कितनी है, मॉडल कौन सा है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप मुख्तसर फीड करेंगे। टेबलेट के बारे में भी वो आपसे मालूमात ले रहा है। यहाँ पर आपने अपने मुतलका जो भी चीज़ है, आपको जो भी नॉलेज है वो उसके मुताबिक आप इसको लिख देंगे। ये काम मुकम्मल होने के बाद आप नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ आपके पास इस तरह से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।
इस इंफॉर्मेशन को आपने अपने नॉलेज के मुताबिक फीड करना है। उसके बाद आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और इसकी जो रोल नंबर स्लिप है वो तकरीबन 102 दिन बाद ही इशू होगी, लेकिन उन्होंने पहले डेट दे दी है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर, उसके बाद 22 नवंबर तक टेस्ट शुरू होंगे। तो इसकी जो स्लिप्स हैं वो आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन 17 नवंबर से आप पहले पहले किसी भी बात अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक लाजमी करते रहें। इसका स्टेटस का तरीकाकार भी आप इसी वेबसाइट पे देख सकते हैं। जैसे जैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करते हैं इससे पहले रोल नंबर स्लिप डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद होता है। वहाँ पर कैंडिडेट अपना रोल नंबर और वालिद साहब का CNSE फीड करता है।